ये एक बस है और ये दूसरी बस है, दोनों ही सेम जगह जा रही है। तो ये वाली की थी मैंने। पैसे थाली में डालने पड़ते हैं। सीट तो थोड़ी सी कंजेस्टेड है। अब 6 फीट का आदमी इतनी सी सीट में कैसे आएगा, ये देखने वाली बात है। ये देखिए जैसे डेड बॉडी पड़ी है, ऐसे जाना है। इस तरीके से मेरी टांगों को मैंने फोल्ड किया हुआ है। स्क्रीन भी चलेगी ऐसी ये दूसरी तरफ है, तो मैं सेंटर वाली लेन में हूँ। तो इस तरीके का स्क्रीन है, देखता हूँ कैसे एडजस्ट कर पाता हूँ इसमें। सो हनोई तक तो पहुँच गया हूँ। अभी जस्ट बस ने उतारा था, लेकिन बस ने 1 घंटा डिले कर दिया। पता नहीं कुछ रास्ते में रुकी रही थी, क्या रीज़न था, लेकिन लेट कर दिया। पर कोई नहीं, वैसे भी चेकिंग अभी में टाइम है 9:30 बज गए हैं। मैं 2 बजे का टाइम दिया, पर अर्ली चेकिंग के लिए ट्राई करूँगा कि मिल जाए। और ये कोई बस स्टॉप है हनोई का, वहाँ पे इन्होंने उतारा है। यहाँ पे सारे पे बस ही बस है, देख सकते हो सारी बसेस ही हैं। तो जाता हूँ अभी, फ्रेश होता हूँ, बोलता हूँ होटल वालों से कि जल्दी दे दो थोड़ा। तो ये हनोई शहर देखने में तो थोड़ा पुराना सा है एज़ कम्पेयर टू हो चिन मिन और डनांग, क्योंकि आई थिंक ये पहले का बसा हुआ है इसलिए। ये मार्केट देखने से तो दिल्ली जैसी लग रही है, या दिल्ली में ऐसी होती है। तो इनके घरों में कितने चलेगा? 1.8। इस टाइप की भी बिल्डिंग है यहाँ पे। अभी चेकिंग में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खा लूँ, क्योंकि रात में भी ढंग से कुछ खाया नहीं था, कहीं पे कुछ ऐसा मिला नहीं था। तो जब तक वो अपना रूम रेडी करते हैं, तो जब तक कुछ खा लेता हूँ रेस्टोरेंट में। और ये जो है लेक व्यू है रिज़ॉर्ट, तो यहीं पे मैंने किया था, इसलिए मैंने कहा चलो सी वाला देख लिया, अब लेक वाला भी एक बार देख लूँ व्यू कैसा है। ये यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जा रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी से कैप्चर कर लो, दिखा दूँ आपको। आई थिंक यहाँ पे इनका कुछ सेलिब्रेशन भी है, इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, तो इस चक्कर में ये ऐसे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है और एक अच्छा भी है। ये था मेरा खाना, आ चुका है। इसे खाऊं और फिर अपने रूम में चेक इन करूं। रूम तो मिल गया, थैंक गॉड, इन्होंने जल्दी कर दिया रिक्वेस्ट करने पे, नहीं तो इतनी जल्दी देते नहीं है। तो ऐसा था 1 बजे तक दे देंगे, 2 बजे का चेक इन है। तो अब जाता हूँ अपने रूम की तरफ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। एक ये देखा कि इन्होंने अंदर ही इस तरीके का एक ट्रीज वगैरह लगा के अंदर ही एक छोटा सा टोर्टोडॉइस भी रखा हुआ है, फिश भी है और छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। ये है इनका रिसेप्शन। ये लेक व्यू रिज़ॉर्ट है। लेक व्यू की वजह से मैंने यहाँ पे लिया था, ताकि एक बारी लेक का भी थोड़ा सा मज़े ले लूँ जाने से पहले। मिलता हूँ थोड़ी देर में, रूम दिखाता हूँ आपको अपना पहले, फिर उसके बाद रेस्ट करूँगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी इनकी है। इस साइड में लेक,
उसमें लगे हुए लिलीज, इन्होंने ज़मीन में लगा रखे थे। ये सारे बोनसाई। इस साइड है पूल, और इनके पास ही अच्छा है कि एक गोल्फ का भी है, पर वो गोल्फ ऐसे खेलने का नहीं है नॉर्मल जैसे होता है गार्डन उसमें बड़े उसमें, ये इसमें अब लेक में खेल सकते हैं। इस तरीके का है। ये है मेरा रूम। ये है बेड, सामने का व्यू लेक का। रेस्ट करता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो रेडी होके निकल गया हूँ। पहले कुछ लंच करूँगा, एक कैफ़े देखा उसमें, फिर उसके बाद आगे जाऊँगा। और सोच रहा हूँ आज वो जो रेल स्ट्रीट जो है तो बड़ी फेमस है, वहाँ भी हो जाऊँ। तो आज के लिए मैंने ये अटायर अपना सोचा था, कोरियन पैंट्स के साथ। और एक और चीज़ ये कि यहाँ पे ना एक फ्रूट है जो हमारे इंडिया में महंगा मिलता है, मैंगो स्टीम ये वाले, तो ये यहाँ पे सस्ते हैं। तो ये पड़ते हैं करीब करीब आपके वो 1.5 लाख वियतनाम के, तो करीब 500 रुपये किलो, और हमारे यहाँ मिलता है कम से कम 1500 रुपये किलो। मैंने कहा आज जो है इसको ले लूँ, अच्छे से खाऊं और घर भी लेके जाऊं जाने से पहले। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हर जगह ट्रैफिक। इतना हो ची मिन्ह दनांग कहीं नहीं मिला जितना हनोई में ट्रैफिक है। ओवर पॉपुलेटेड सिटी है ये। यहाँ देख रहा हूँ वहाँ पे ट्रैफिक भर के, और 2 व्हीलर तो बहुत ही ज़्यादा है। सेम इंडिया की तरह पैटर्न है चलाने का और सामान ले जाने का, 2 व्हीलर पे भर के। भाई 10 मिनट का रास्ता है जिसमें मुझे 15 मिनट तो बैठे बैठे हो गए। इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, हर जगह भरा पड़ा है। अभी ड्राइवर साहब गलियों में से निकाल के ले जा रहे हैं शॉर्टकट। पूरी स्ट्रीट पे फ्लैग्स ही फ्लैग्स। ऐसे भी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है जल्दी, तो इसलिए सारा सेलिब्रेशन का ही चल रहा है अभी से। तो ये है ट्रैफिक पुलिस यहाँ की, इस तरीके की ड्रेस है। हर थोड़ी दूरी पे रेड लाइट ही रेड लाइट। इतना ट्रैफिक है इसलिए रेड लाइट भी इतनी ज़्यादा है। अभी 20 मिनट हो गए, अभी भी नहीं पहुंचा। अभी भी 5 मिनट और लगेंगे। 15 अगस्त वाले टाइम पे मैं कहीं चली भाई कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, तो 2 व्हीलर से जाना ही सही है। ये सारी सॉफ्ट टॉयज मार्केट है, कितने सारे लगे पड़े हैं यहाँ पे। सब जगह सेलिब्रेशन चल रहा है अच्छे से। ये भी यहाँ का ट्रेडिशन टाइप का एक रिक्शा है, कभी भी चल रहा है। ये ऊपर कैफेज, ये ऊपर में बैठने का। फाइनली पहुंच ही गया यहाँ पे द नोट कॉफ़ी में। यहाँ पे सब जगह सारे पे नोट ही नोट लिख रखे हैं, इसलिए फेमस है। नोट्स नोट्स नोट्स। Hello, Korean. How's the coffee? Some Yeah. तो ये है नोट्स, डिफरेंट नोट्स सब ने लिखे हुए, सब जगह नोट्स लग रहे हैं। किसी ने कब लिखा है, किसी ने कब लिखा है, हर जगह नोट्स चिपके हुए हैं। ये सारा ऑर्डर किया मैंने। यहाँ पे माचा टी, सॉल्ट कॉफ़ी, केक एंड ऑल। ये भी कॉफ़ी, केक, ओरियो कॉफ़ी। देखने में तो अच्छा है।
खाना तो मैंने खा लिया यहाँ पे। अब निकलता हूँ आगे की तरफ और देखता हूँ कुछ नई चीज़ें। वैसे भी यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही है इंडिपेंडेंस डे की, तो वो भी मुझे देखनी थी और दिखानी थी आप लोगों को। और जाने से पहले एक झलक और देख ली। इस तरीके से इतने सारे नोट्स ही नोट्स भरे पड़े यहाँ पे। तो बाहर निकल के अब आगे की तरफ जा रहा था और यहाँ पे भी सब वही डेकोरेशन वाला सेम चल रहा है और कुछ ना कुछ यहाँ पे सेलिब्रेशन का भी चल रहा है। अभी जस्ट जहाँ बैठा था उसके पास ही आई थिंक कुछ इवेंट होना है, तभी सारा डेकोरेट कर रखा है, स्टेज लगा रखा है। तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक लुक। इस तरीके के स्टॉल्स लग रहे हैं। लोग भी फ्लैग जो हैं उस कलर के अपने कपड़े पहने हुए लोगों ने काफ़ी सारे यहाँ पे भी मिल रहे हैं। काफ़ी फ्लैग्स एंड शर्ट फ्लावर्स भी। डेकोरेशन चल रही है। इस तरह भी स्टेज लगे हुए हैं। देखने में तो अच्छा है और अच्छा ये रहा कि मैं इस टाइम पे आ गया ताकि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, देख भी पा रहा हूँ और आपको भी दिखा पा रहा हूँ साथ के साथ। रास्ते में कुछ दिखा तो मैंने कहा चलो देखते हैं अंदर कैसा है। तो कुछ मॉन्यूमेंट्स टाइप का है, हिस्ट्री बेस। वियतनाम की हिस्ट्री के बारे में, उनके कल्चर के बारे में डिफ़ाइन किया हुआ सारा कुछ। अच्छे से सारी जगह जो है सजा रखी है सारे में और अच्छे से मतलब चीज़ें बना रखी है कि लगता है कि हाँ भाई कुछ ऐसे नहीं है कि कुछ भी कहीं भी लगा दिया हो। ये भी कुछ लोकल फूड, माचा है, पता नहीं क्या है। जब तक ये 2 सितंबर का इंडिपेंडेंस डे आ नहीं जाता, जब तक ये ऐसे ही चलेगा सेलिब्रेशन। और डेली कुछ ना कुछ नया नया यहाँ पे इवेंट जो है ऑर्गेनाइज होगा सेलिब्रेशन का टाइम है इनके लिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इनको फ्रीडम उस टाइम पे मिली थी अमेरिकन से भी और फिर उससे पहले फ्रेंच से भी। यहाँ पेंटिंग लगा रखी है डिफरेंट बना सबकी। यहाँ ये सारी ब्लैक एंड वाइट है। फिर रेड लाइट ही रेड लाइट, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। ये अनदर ब्रांड, पता नहीं कौन सा ब्रांड है। कितने सारे तो ब्रांड्स हैं। सामने मेरे को यूनिक्लो दिख रहा है, बहुत बड़ा सा वाइट सी बिल्डिंग। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वाइट कलर की जो बिल्डिंग है ये यूनिक्लो की है। ये वाइट वाली पूरा यूनिक्लो का यहाँ पे स्टोर है। ये है यहाँ की लॉटरी, जैसे लॉटरी भी खेल सकते हैं।